नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सीक्रेट बताने वाली हूँ। कई बच्चे सोचेंगे मैम अगर आपने सबको ही बता दिया तो वो सीक्रेट कैसे रहेगा। देखिए, कोई भी वीडियो है, देखते सभी हैं, लेकिन जो बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करता है, अच्छे से फॉलो करता है, डिटर्मिनेशन के साथ, सिलेक्शन उसी का होता है। सीक्रेट कोई विशेष नहीं है, मेरे पास कोई जादू नहीं है कि वो जो जादू की छड़ी है वो मैं आपको दे दूंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई सीक्रेट या ऐसा कोई जादू मैजिक मेरे पास नहीं है। लेकिन आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ, अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, आपका स्कोर है वो अच्छे से इंक्रीज हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आपको अब, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, अब आपको ज़्यादा फोकस अगर आप दो सब्जेक्ट्स पे कर लोगे, वो दो सब्जेक्ट्स जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। ना सिर्फ फोर्थ ग्रेड में, मैंने खुद ने 3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तीनों एग्ज़ाम में मैंने हाई स्कोर जो किया वो हिंदी इंग्लिश में किया। जब मैंने हाई कोर्ट एलडीसी को क्रैक किया, उस टाइम पर हाई कोर्ट एलडीसी में सिर्फ हिंदी इंग्लिश आता था, माइनस मार्किंग नहीं थी। तो हिंदी इंग्लिश में कोई भी टारगेट को अचीव करना थोड़ा सा इजी होता है दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। मैंने एसएससी ट्रांसलेटर का एग्जाम फाइट किया, उसमें भी हिंदी इंग्लिश था। मैंने स्टेनो का एग्जाम फाइट किया, उसमें हिंदी इंग्लिश जीके और साइंस थी। जीके और साइंस होने के बावजूद भी हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में बहुत अच्छे स्कोर हुए। अब देखिए, आपके हिंदी के, पहले इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपको सिर्फ इन 35 प्रश्नों की बात बता रही हूँ। अगर हाँ, आपके क्या है, माइनस मार्किंग है। जिस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है उसमें 35 में से 28 प्रश्न भी अगर सही कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जिस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है वहां हम हिंदी इंग्लिश में 35 में से 33-34 प्रश्न भी सही कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हाईकोर्ट एलडीसी में हिंदी इंग्लिश का जो पेपर था उसमें मेरे आए थे 180 नंबर 200 में से, हिंदी इंग्लिश में। अब आप देखिए, तो हिंदी इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना, मार्क्स लाना इजी होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में गिना जाता है। अब क्योंकि लास्ट टाइम है, थ्योरी में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश के जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके लास्ट टाइम पर उनके अच्छे से पीवाईक्यूज भी निकाल लिए, पहले टॉपिक वाइज फिर मिक्स पीवाईक्यूज, तो भी आप बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। और आप लास्ट में जाते जाते, एग्जाम तक जाते जाते, अगर आप 35 में से 30 प्रश्न भी सही करते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो आपका स्कोर देखिए 120 में से कहाँ तक पहुंच जाएगा कि आप सिर्फ दो सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर पा रहे हैं। आप मानकर चलिए, अभी आरएसएसबी एलडीसी का हुआ, अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ, सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी ये लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट है, लैंग्वेज कौन है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश, दो ही लैंग्वेज है। लैंग्वेज में मार्क्स लाना इजी होता है क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटी भी टफ पड़ती है। हिंदी इंग्लिश इजी नहीं कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई किसी को इंग्लिश बहुत हार्ड लगती है, इजी नहीं है, लेकिन मार्क्स लाना संभव है। करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इंग्लिश का पूरा मैटर मैं आपको शुरुआत से करवाते हुए आ रही हूँ, और आपकी इस सहूलियत को और ज्यादा इजी बनाने के लिए हिंदी के मॉडल पेपर मंडे से, ठीक है, मंडे से हिंदी के मॉडल पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 25 अगस्त से
25 अगस्त से हिंदी के मॉडल पेपर आ जाएंगे। लर्न विद रजनी पर शाम को आएंगे, पहले हिंदी का मॉडल पेपर फिर इंग्लिश का। तो शाम के टाइम पर ही लाइव क्लासेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश का मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आप इन दोनों मॉडल पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत क्वेश्चन कौन कौन से सही हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं उस चीज़ को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।